स्वागत है आप सभी का डीएम ऑटो कॉर्नर में। और ये है 2026 वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा का 1.5 लीटर का VXI स्मार्ट हाइब्रिड वाला मैनुअल वाला वेरिएंट। और इसमें इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और इसकी माइलेज प्रैक्टिकल में क्या रहने वाली है। इस नए साल 2026 में ये अर्टिगा का बेस टू टॉप मॉडल कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ेगी 40% जीएसटी के साथ। जैसा कि अर्टिगा का VXI वाला वेरिएंट है तो हेडलाइट पर आते हैं तो भाई इसमें आपको यहाँ पर हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है लो बीम के साथ, और हाई बीम के साथ इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन वाली हेडलाइट मिल जाती है। और साइड में यहाँ पर इनबिल्ड इसी में हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। एलईडी DRL वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगी। नीचे में थोड़ा सा यहाँ पर क्रोम इंसर्ट रहने वाला है। साथ में यहाँ पर इसमें कॉर्नरिंग वाली लाइट भी दी गई है। फ्रंट वाली जो ग्रिल है ये पूरी आपको क्रोम प्लस पियानो ब्लैक कलर की मिलती है, जिसके सेंटर में यहाँ पर सुजुकी का बड़ा सा लोगो है जिसमें क्रोम और पियानो ब्लैक कलर का पूरा ट्रीटमेंट रहने वाला है। VXI वेरिएंट में यहाँ पर कोई भी फॉग लैंप आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन प्लेसिंग आपको मिल जाती है। अगर आप चाहो तो इसमें अलग से पैसे देकर इसमें फॉग लैंप एड ऑन करा सकते हैं। यहाँ तक कि जो इसकी रेडिएटर वाली ग्रिल है ये भी ब्लैक कलर की जो कि ओपन है। नीचे में कोई भी सिल्वर स्किड प्लेट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। फ्रंट वाले मिरर को साफ करने के लिए 2 वाटर वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं। और इसके बोनट को उठाते हैं तो भाई इंजन और पावर की बात कर लेते हैं तो ये जो अर्टिगा है ये ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार की क्रैश टेस्ट में रेटिंग इसने हासिल करी है। तो इस अर्टिगा में आपको सेम वही ब्रेजा वाला ही इंजन मिलता है। ये है 1462 सीसी का 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड वाला पेट्रोल इंजन। ये इंजन आपको देता है 101.64 bhp की मैक्स पावर 6000 RPM तक। और ये इंजन आपको देता है 139 Nm का टॉर्क 4300 RPM तक। तो माइलेज की बात करें अगर आप इसको सिटी में चलाते हैं तो 14 से 15 kmpl का, और हाईवे पर चलाते हैं तो ये गाड़ी आपको आराम से 18 से 19 kmpl का स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से माइलेज आपको आराम से निकालकर पेट्रोल में दे देती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में 185 mm के आसपास अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, जो कि लगभग SUV के ही बराबर रहने वाली है। VXI वाला वेरिएंट है तो भाई यहाँ पर आपको इस गाड़ी में बॉडी कलर ORBM मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर LED वाले इंडिकेटर हैं। प्लस ये जो ORBM है ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिए गए। टायर की बात करें तो इसमें ब्रिजस्टोन के यहाँ पर आपको टायर मिल जाते हैं, जो कि 185 65 R15 इसकी प्रोफाइल रहने वाली, जो कि रेडियल ट्यूबलेस टायर है। इसमें आपको स्टील व्हील रिम के साथ यहाँ पर व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से इस VXI वेरिएंट में। फ्रंट में मैकपर्सन स्ट्रोट कॉइल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन दिए गए। इसमें 2790 mm का यहाँ पर आपको लॉन्गर व्हील बेस मिल जाता है। अब गाड़ी के पीछे वाले साइड की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जैसे आप पीछे में आओगे तो इसमें 45 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। और VXI वेरिएंट में ही यहाँ पर आपको कंपनी स्मार्ट हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी इसमें आपको ऑफर करती है, जबकि ब्रेजा वगैरह में नहीं मिलेगी। ये जो टेल लैम्प है ये आपको पूरी LED वाली मिलती है, लेकिन इसमें जो इंडिकेटर है ये हेलोजन वाले हैं। और ये जो इसकी रिवर्स पार्किंग लाइट है ये भी आपको इसमें हेलोजन बेस्ड आपको मिलती है, लेकिन ये थोड़ी सी कनेक्टेड है। पीछे में सुजुकी का लोगो है, अर्टिगा की 3D क्रोम में बैजिंग है। पीछे वाले बम्पर के ऊपर में 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। 2 पीछे में यहाँ पर रिफ्लेक्टर रहने वाले हैं। पीछे में यहाँ पर आपको एक बॉडी कलर के साथ स्पोर्टी लुक में स्पॉइलर है। सेंटर में हाई माउंट स्टॉप LED वाली लैंप है। डिफॉगर या वाइपर का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब गाड़ी के बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो ये 7 सीटर वाली गाड़ी है। तो पीछे में यहाँ पर जो इसका बूट स्पेस है ये लगभग 209 लीटर के आसपास यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन अगर आपको और बूट स्पेस की ज़रूरत है तो आप इनकी 3rd रो वाली इन दोनों ही सीटों को फोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप इस गाड़ी के बूट स्पेस को इस तरीके से पीछे वाली 3rd रो की सीटों को फोल्ड करके और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका जो बूट स्पेस है वो आराम से यहाँ पर 600 से 800 लीटर के आसपास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पीछे में भी यहाँ पर आपको 3rd रो में भी AC के वेंट दिए गए हैं। यहाँ पर कप होल्डर है और यहाँ से आप AC के फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं 3rd रो में, ठीक है। इस अर्टिगा VXI में आपको कुछ इस तरह की रिमोट वाली चाबी मिल जाती है, जिसमें लॉक अनलॉक करने का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो इस गाड़ी के जो ORBM है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं। 4 पावर विंडो के कंट्रोल के बटन है। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर क्रोम के रहने वाले। यहाँ पर बोतल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है और यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस है। सीटों की बात करें तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलता है। सीटों को आप यहाँ पर इस तरीके से आगे पीछे ही खिसका सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीटों के अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाली है। फैब्रिक वाली सीटें हैं, बकेट टाइप की सीटें हैं। फ्रंट वाली दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट का सपोर्ट है। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। रियर का जो AC है वो यहाँ से आप चाहो तो चालू कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से आप हेडलाइट की बीम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस अर्टिगा की VXI वेरिएंट में यहाँ पर आपको मिलती है फ्लैट बॉटम टाइप की 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। आप चाहो तो इस स्टीयरिंग को यहाँ पर आप
टिल्ट भी कर सकते हैं और इसमें टेलीस्कोपिक वाला फंक्शन नहीं। सेंटर में सुजुकी का लोगो है और इस गाड़ी में यहाँ पर आपको टोटल 6 एयरबैग कंपनी ऑफर करती है। बेस मॉडल से ही पहला वाला यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा वाला एयरबैग ये है, तीसरा यहाँ पर लगा हुआ है, चौथा ये है, पांचवा यहाँ पर है और छठवां इस वाली सीट के यहाँ पर लगा हुआ है। तो टोटल इसमें 6 एयरबैग हैं। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको स्टीयरिंग माउंट ऑडियो कंट्रोल के बटन है। यहाँ से आप कॉल को ड्रॉप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ब्लूटूथ को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, जैसा कि स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में मिलेगा, फ्यूल गेज भी एनालॉग में दिया गया, आरपीएम मीटर भी एनालॉग में है और यहाँ तक कि जो इसका इंजन टेम्परेचर है ये भी एनालॉग में रहने वाला है। सेंटर में डिजिटल डिस्प्ले जिसमें गाड़ी की एवरेज आप चेक कर सकते हैं, रेंज कितनी बची हुई है, कितने किलोमीटर चल जाएगी ये भी यहाँ पर आपको पता चल जाता है। पीछे वाली सीटों का भी यहाँ पर आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, क्या टाइम है, आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। यहाँ पर डेट टाइम कैलेंडर देख सकते हैं, फ्रंट और रियर का मोशन दिखा रहा है, यहाँ पर पावर और टॉर्क है। अब एक चीज़ बढ़िया ये है कि यहाँ पर इस गाड़ी में आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये नेचुरल जो नॉर्मल इंजन होते हैं उनके मुकाबले 2-3 किलोमीटर की माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाती है। उसके अलावा गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये भी काफ़ी प्रीमियम रहने वाला है। अब ये VXI वेरियंट में तो यहाँ पर आपको इस तरह का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि पूरा टच वाला ही रहने वाला है। यहाँ से आप इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर रेडियो है, मीडिया है, सेटअप है। यहाँ से आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हैं, पूरा टच से ही लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये बंद भी हो जाता है और यहीं से लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये चालू हो जाता है। यहाँ पर हैजार्ड फंक्शन का बटन है, नीचे में यहाँ पर मैनुअल एसी मिल जाता है। यहाँ से आप चाहो तो एसी को बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, हीटर भी दिया गया है। नीचे में आपको मिलता है यहाँ पर 12 वोल्ट 120 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट, एक यहाँ पर USB दिया गया है और इसमें ऑक्स केबल का भी सेटअप है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और ऑटोमेटिक दोनों ही गियर बॉक्स में ये गाड़ी अवेलेबल है। नीचे में भी थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर जो इसका आर्मरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पर स्लाइड वाला मिलता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल IRBM मिलता है, जिसके अंदर में यहाँ पर 2 केबिन लाइट रहने वाली हैं, जो कि हेलोजन बेस्ड हैं, LED वाली नहीं है। राइट वाले सनवाइजर में यहाँ पर टिकट होल्डर मिलेगा और लेफ्ट वाले सनवाइजर में यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब ये जो अर्टिगा है ना, ये 2790 mm का सबसे लंबा व्हील बेस ऑफर करती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में जो आपको केबिन स्पेस है वो भरपूर आपको मिलता है। सेकंड रो पे आते हैं तो यहाँ पर इनसाइड डोर हैंडल क्रोम के हैं, ये भी हार्ड टच है, रियर की पावर विंडो है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है जिसमें आप मैगजीन वगैरह या किताब वगैरह आराम से रख सकते हैं। सबसे पहले थर्ड रो की अगर मैं बात करूं तो पीछे में यहाँ पर आपको 2 सीटें मिल जाती हैं सेपरेट, जिसमें दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हैं। अगर आप यहाँ पर बैठते हैं तो आपको अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है। बैक सपोर्ट भी आपको मीडियम लेवल का मिलता है सेकेंड रो वाली सीटों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर 2 लोग आराम से बैठ पाएंगे, दिक्कत आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है दोस्तों। ये जो सेकंड रो वाली जो सीट है ना, ये आपको पूरा लग्जरी सोफा वाला ही फील आपको देने वाली है। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये अर्टिगा का VXI वाला वेरिएंट है। सबसे पहले तो देखो भाई, सीट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहने वाली है, तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट का सपोर्ट आपको मिलता है। अब देखो 5'7" मेरी हाइट है, उस हिसाब से देखा है तो ये जो सीटें हैं वो आपको भाई काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको लॉन्ग राइड में देने वाली हैं। साथ में अगर आप चाहो तो इन दोनों ही सीटों को यहाँ पर आप चाहो तो अपने कंफर्ट के अनुसार इन सीटों को आगे पीछे खिसका सकते हैं, जिससे आपको इस गाड़ी में जो केबिन स्पेस है वो बढ़िया मिल जाता है। और आप चाहो तो इस वाली सीट को भी यहाँ पर आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। पीछे में भी सेकंड रो में भी यहाँ पर AC के वेंट रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको 2 Type-C के चार्जिंग के पोर्ट मिल जाते हैं, जिससे आप इसमें यहाँ पर मोबाइल होल्डर है, यहाँ पर मोबाइल रखकर आराम से आपका जो मोबाइल है वो चार्ज होता रहेगा। तो प्राइस की बात करें तो ये मारुति सुजुकी अर्टिगा का VXI वाला 5 स्पीड मैनुअल वाला वेरिएंट है, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, और इसकी जो एक्स-शोरूम कीमत है वो है 9,85,000 के आसपास, और ये आपको 5 साल के RTO इंश्योरेंस के साथ ऑन रोड आपको पड़ जाती है 10,98,400 रुपये के आसपास। अगर आप इसमें LXI वाला बेस मॉडल लेते हैं तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत रहती है 8,80,000 रुपये, और अर्टिगा का LXI बेस वेरिएंट आपको 9,82,711 के अप्रॉक्स में ऑन रोड आपको पड़ जाता है 5 साल का रजिस्ट्रेशन टैक्स देके। अगर आप अर्टिगा का VXI CNG वाला वेरिएंट लेते हैं तो 10,76,300 रुपये एक्स-शोरूम कीमत है, और CNG में VXI सेम मॉडल आपको ऑन रोड मिल जाएगी लगभग 12,02,540 के आसपास। अगर आप ZXI CNG वेरिएंट लेते हैं अर्टिगा में मैनुअल गियर बॉक्स के साथ तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत रहती है 11,82,000 रुपये, ऑन रोड आ जाती है 13,20,000 के आसपास। अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली, VIP रोड, मध्यम ग्राम आसपास कहीं के भी रहने वाले हैं और मारुति की किसी भी गाड़ी की टेस्ट राइड आप लेना चाहते हैं, किसी भी गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं, तो इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप और भी ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं।